यह उस समय की बात है जब राजा का कहा हर शब्द न्याय होता था। एक राज्य था जो मूर्खता के साथ साथ मंद बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस वजह से प्रजा के साथ उसके अपने मंत्री तक कांपते थे। न जाने कब किसी मंत्री से कोई गलती हो जाए और राजा उसे ही फांसी पर लटकवा दे। एक दिन दरबार चल रहा था कि मुरली नामक दुकानदार रोता चिल्लाता हुआ वहां पहुंचा। राजा ने जब उसे इतना दुखी देखा तो पूछा, क्या हुआ जो इतना संताप कर रहे हो? मुरली ने आप बीती सुनाई। महाराज, कल शाम मेरी पत्नी ने खाना खाया और सो गई। आज सुबह देखा तो वह मरी पड़ी थी। राजा ने पूछा, तो तुम हमारे पास क्या करने आए हो? मुरली ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, कल रात उसने अनाज की रोटी खाई थी और मैंने सिर्फ चावल खाए थे। इसका मतलब है कि अनाज जहरीला था। इस कारण मेरी पत्नी की मौत हुई। मुझे न्याय चाहिए। राजा ने कहा, तुमने अनाज कहाँ से खरीदा? पूछे जाने पर मुरली ने कहा, मैंने तो आटा गंगू की दुकान से खरीदा था। राजा ने सैनिकों को तुरंत गंगू को पकड़ लाने को कहा। गंगू को जब दरबार में पेश किया गया तो उसने कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ अनाज पीसकर आटा ही बेचता हूँ। अनाज तो मैं रामू किसान से लाता हूँ। अब राजा ने रामू किसान को पकड़ लाने के लिए सैनिक दौड़ा दिए। रामू किसान जब सैनिकों से घबराता हुआ दरबार में दाखिल हुआ तो उसने फूट फूट कर रोने लगा, सरकार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो अनाज उसी बीज से उगाता हूँ जो केवल नाम का बीज व्यापारी मुझे देता है। राजा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने तुरंत केवल बीज व्यापारी को हाजिर करने को कहा। केवल बीज व्यापारी को बंदी बना। जब दरबार में राजा के सामने खड़ा किया गया तो वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा, हुजूर, मेरा कहा माफ हो। मैं तो वही बीज इन किसानों को बेचता हूँ जो मैं राजकीय भंडार से मुझे मिलता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुन राजा का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा था। आखिर ये हो क्या रहा है? मुरली की पत्नी का निधन हो गया है और मैं अभी तक दोषी को पकड़ सजा नहीं सुना पाया। प्रजा क्या सोचेगी मेरे बारे में? राजा ने तुरंत राजकीय खाद्य मंत्री को पकड़वाने का ऐलान किया। ऐलान क्या करना था? राजकीय खाद्य मंत्री तो पहले से ही दरबार में मौजूद थे। फौरन उठे और राजा के सामने पेश हो गए। राजा ने पूछा, आपके मंत्रालय से ही बीज बेचा जाता है? तो खाद्य मंत्री ने हाँ किया। बस फिर क्या था? मुजरिम राजा ने ढूंढ ही लिया था। अब देर करना उचित नहीं था। इसलिए आनन फानन में उन्होंने राज्य के खाद्य मंत्री को फांसी की सजा सुना दी। खाद्य मंत्री तो डर के मारे कांपने लगा और दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण हाहाकार करने लगे। राजा के अटल फैसलों से परिचित सैनिकों ने फांसी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उन्हें मालूम था कि फांसी तो होगी ही। आखिर खाद्य मंत्री को फांसी देने के लिए फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया तो वह टूट गया। खाद्य मंत्री एक अच्छा डील डोल वाला आदमी था। उसका वजन ही इतना था कि मामूली लकड़ी के तख्ते उसके वजन को संभाल नहीं पा रहे थे। जब 2-3 तख्ते टूट गए तो सैनिक दौड़ते हुए राजा के पास गए और बोले, हुजूर, खाद्य मंत्री का तो वजन ही इतना है कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते ही तख्ता टूट जाता है। मोटी लकड़ी के तख्ते बनवाने में 2-3 दिन का समय लगेगा। आप ही बताएं कि उन्हें अब क्या किया जाए। ये सुन राजा ने नया ऐलान किया, न्याय तो हो चुका है, फांसी तो आज ही होगी। अगर खाद्य मंत्री भारी हैं तो किसी भी पतले मंत्री को फांसी दे दो। और सैनिकों ने जैसे ही पतला मंत्री सामने दिखा उसे पकड़कर फांसी दे दी। राजा न्याय और प्रगति का प्रतीक होता है, लेकिन जिस राज्य का राजा ऐसा मूर्ख हो उस राज्य के मंगल
की कल्पना करना भी एक मूर्खता ही है।